ट्रिग्नोमेट्री का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B और BC दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC LB दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC दे रखा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर राइट एंगल हम बनाएंगे तो B का बनाना है यानी हमें समकोण त्रिभुज बनाना है B का, तो ये समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर A और C ABC। अब यहाँ में दिया गया है AB यानी AB बराबर हमें है 24 सेंटीमीटर और BC में दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर ट्रायंगल यानी ट्रायंगल का ये वाला भाग हमें हाइपोटेन्यूज कहलाता है। इस प्रकार से हिंदी में इसको कर्ण कहा जाता है और इसको बेस कहता है और बेस को हम आधार बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं जिसको हम नाम के द्वारा जानते हैं। यहाँ पर हम पाइथागोरस डिस्कवर्ड क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पर और सोल्व करेंगे। सोल्व गिवन डेट दे रखा है यहाँ पर ए बी यानी ए ट्रायंगल ए बी सी में अब राइट एंगल हमने बनाया है बी का। अब यहाँ पर ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है AC यानी हाइपोटेन्यूज यानी ऐसे हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर निकालने यानी ट्रायंगल के किसी एक भाग को या किसी एक हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर या बेस किसी एक को हमें निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूले की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यानी दे रखा है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का स्क्वायर और दूसरा दे रखा है यहाँ पर बेस का स्क्वायर यानी प्लस परपेंडिकुलर यानी कह सकते हैं हिंदी में कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। यानी यहाँ पर कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है तो हाइपोटेन्यूज से यहाँ पर AC का स्क्वायर और BC यानी B का बेस दे रखा है यहाँ पर AB का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर दे रखा है BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो AC का वैल्यू दे रखी है यहाँ पर वैल्यू हमें निकालना है AC का स्क्वायर और यहाँ पर AB हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। हम सेंटीमीटर बाद में लिख देंगे। यहाँ पर AC ऐसे हमें निकालना है 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 49 7 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 49 दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पर आया 625 और AC का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं तो इक्वल के उधर क्या होता है रूट में लगता है तो AC इक्वल प्लस माइनस रूट 625। अब 25 किसका है यहाँ पर तो यहाँ पर AC इक्वल प्लस माइनस यहाँ पर 25 into 25 और यहाँ पर स्क्वायर बनता है तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर AC इक्वल बराबर 25 प्लस माइनस। अब एक वैल्यू होती है AC बराबर प्लस का तो यहाँ पर 25 और एक होता है यहाँ पर इनवर्स का यानी 25 जो कि अन्य है क्योंकि किसी हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर या बेस किसी का वैल्यू इनवर्स नहीं होता माइनस नहीं होता। यहाँ पर हमारा AC बराबर होगा 20 यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर है 25। अब sin A का मान और cos A की वैल्यू निकालना है sin A cos A तो यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू निकालना होगा तो क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि लाल बटे कक्का यानी sin cos tan और
कोसेक और यहाँ पर सेक और कॉट। यानी साइन का उल्टा होता है लंब बटे कर्ण और ए का कॉस का होता है ए बटा लंब। अब हमारे पास है यहाँ पर साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू यहाँ पर साइन ए की वैल्यू हम जानते हैं कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और कर्ण की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद है यहाँ पर cos a का होता है आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 24/25 सेंटीमीटर। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा है cos a यानी कि इसको पलटाने, यानी हम इसको पलटाएंगे यानी इसका कोण ऐसा बनेगा जैसे कि जिस प्रकार से ये c यहाँ पर b यहाँ पर और a यहाँ पर, यानी ये हुआ 24 सेंटीमीटर और ये हुआ 25 सेंटीमीटर और ये हुआ 7 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है दे रखा है यहाँ पर साइन सी का वैल्यू यही लंब। अब लंब कितना है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और कर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद है cos c का होता है आधा कोण यानी बेस अपॉन बेस का यहाँ पर 7/25 सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर हुआ। एक बार और यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी और AB बराबर 24 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर राइट एंगल हम बनाएंगे B, यानी यहाँ पर एंगल हम B का कोण बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर AB बराबर 24 सेंटीमीटर तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर यानी BC बराबर 7 सेंटीमीटर। और हमें AC हमें निकालना है तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है। तो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस दे रखा है, हाइपोटेन्यूस हमें निकालना था तो हाइपोटेन्यूस का AC और बेस का है AB और प्लस BC परपेंडिकुलर यह है बेस BC। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का हमें वैल्यू निकालना है इसलिए ऐसा की तरह का AB बराबर 24 सेंटीमीटर वैल्यू दे रखी है यहाँ पर AB बराबर 24 BC बराबर 7 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करा तो 625 यानी ये। अब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर हटाने पर क्या होता है कि प्लस माइनस रूट लग जाता है जो संख्या होती है उसमें। तो 625, अब 600 को हमने तोड़ा तो यहाँ 25 into 25 यानी इन दोनों को इंटू करते 625 आते हैं। तो हम इनमें से स्क्वायर बनता है, स्क्वायर के हम रूट कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस 25। अब AC बराबर प्लस माइनस दो वैल्यू आ रही है तो हमने प्लस लिया तो प्लस लेने पर एक प्लस का 25 माइनस किया तो माइनस AC बराबर यानी यहाँ पर हाइपोटेन्यूस आया एक प्लस का और एक माइनस का, जो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर या बेस यानी कर्ण आधार और लंब कभी माइनस में वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने इसको यहाँ पर वैल्यू को ये अमान्य हो सकता है यानी AC बराबर हमारा आया 25। अब बेटा यहाँ पर दे रखा है साइन A, यानी साइन A हम जानते हैं लाल बटे का साइन cos tan यानी साइन का होता है लंब बटे कर्ण, cos का होता है आधा बटे कर्ण, tan का होता है लंब बटे आधा यानी साइन का होता है लंब बटे कर्ण तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर लंब यानी लंब ये रहा तो लंब का मतलब 7 और कर्ण का है 25 तो 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद दे रखा है cos A का होल स्क्वायर। cos A तो यहाँ पर cos A का होता है आधार अपॉन कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूस बेस दे रहेगा 24 और हाइपोटेन्यूस हमने निकाला 25 सेंटीमीटर। उसी प्रकार साइन A का लंब बटे कर्ण तो यानी कि साइन को कोण ट्रायंगल ऊपर का है यानी इसमें
साइन सी, तो साइन सी का ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल हमें कभी ऊपर नहीं होता है, इसलिए हमें इसने मोड़ा, तो यहाँ पर साइन सी नीचे आया, तो इसका हमें जो परपेंडिकुलर था वो बेस हुआ, और जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन 24 यानी लंब बटे 24 मीटर, कर्ण का होता है 25 सेंटीमीटर, cos सी आधा बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है 20